किया। हम वो भगवत भक्ति की जो उपासना करनी थी वो हमें पता ही नहीं चला। हमारा संयोग देह का था तो हम जुड़ गए भक्ति में, देह के साथ हमें थोड़ा विचार आया तो भी जुड़ गए भक्ति में, देह और विचार तो जुड़ गया भक्ति में, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वचन भी, हमारे संगीत, हमारे स्तुति, हमारे गान, हमारी क्रिया, हमारा समय सब जुड़ गया। युज्यते, जो संयोग होता है उसे योग कहते हैं। योग जुटना, हमको मिला हुआ सब जुड़ता रहता है। हमें आंख भी मिली तो भी हम परमात्मा के दर्शन कर पाए। हमें आंख मिली, दृष्टि मिली, लेकिन इस दृष्टि से दृष्टिकोण पल्लवित नहीं हुआ, क्योंकि इस संसार के अंतर्गत जो चीज हम अभी देख रहे हैं उसे 10 साल के बाद इसका देखने का नजरिया हमारा बदलना चाहिए। 10 साल तो बहुत दूर की बात है, आज का ही हमारा नजरिया बदलना चाहिए। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो वास्तविकता क्या है। यदि हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण वो यदि हम परिवर्तन नहीं कर सकते तो हमारे साथ जुड़े हुए हर आश्रव के बंध, हर कर्म के बंध, हर या 18 पावस्थानक की यात्रा, वो तो आपको परेशान करती है, फंसाती है, लेकिन दृष्टिकोण न बदलने के नाते किया की हुई धर्म की अनुष्ठान की क्रिया भी वो हमारे लिए शायद बोझ रूप बन जाए। जितने भी रास्ते हैं पाप के, जितनी भी विपरीत अवस्थाएं हैं, वो विपरीत अवस्था बदलने वाली नहीं है, ये रास्ते बदलने वाले नहीं है, इस संसार का क्रम पीढ़ियों का, पंजनों का बदलने वाला नहीं है, इस संसार की धनराशि, भौतिक सुख सामग्री वो बदलने वाली नहीं है, दुनिया वक्त वही है, आपको बदलना है। राजपथ वक्त वही है, आपको निकलना है सोच के आधार पर। संसार की हर परिस्थिति में बदलाव लाएगा तो व्यक्ति लाएगा, लेकिन वो बदलाव क्षणिक होगा तो नहीं चलेगा। आप बदलाव ला सकते हो अपने फ्लैट में, कपड़े में, रहन सहन में, गाड़ियों में, आपके परिवार में, रहने का रंग ढंग आपने बदल दिया, खाने पीने का, क्या हुआ उससे? क्या आपका बदलाव थोड़ी आया? बदलाव तो भौगोलिक चीजों का आया, जो संयोग था उसमें आपने नए रूप, नए कपड़े चढ़ा दिए। आप कपड़े बदलते रहते हो, आप नहीं बदले। आपने गहने आभूषण चेंज किए, आपने अपने कपड़े बदल दिए, आपने कोई भोजन बदल दिया, आपने कोई यात्रा बदल दी, आपने कोई रास्ते बदल दिया, आपने कोई घर बदल दिया, आप कहां बदले? ये सब आचरण था जो चेंज करना था, चाहे संसार का था चाहे धर्म के नाम का था। तो संसार के नाम का भी आचरण हो गया और धर्म के नाम का भी आचरण हो गया। दोनों आचरण में जागना कहां हुआ? दो आचरण तो रहे, दोनों आचरण बनते रहे। समाज ने आपको आचरण सिखा दिया तो आपने रहन सहन सीख लिया, परिवार में आचरण सिखा दिया तो मर्यादा में रहना सीख लिया, शास्त्रों ने आचरण सिखा दिया तो धर्म की क्रिया में रह गए। तो आचरण तो वहां का वहीं रहा, जिस व्यक्ति ने जैसे स्वीकारा था वही आचरण रहा। बदला क्या? परिवर्तन क्या आया? संभावना नहीं है परिवर्तन की, तो फिर छोड़ दे सब कुछ, क्योंकि ये इतना सारा कूड़ा कचरा पकड़ के हम बैठे हैं जिसके हिसाब से नई एंट्री नहीं होती। फोन में वायरस आते हैं तो तुम निकाल लेते हो, क्यों? फोन पकड़ जाता है, फोन वहीं खड़ा रह जाता है, जिसको कहते हैं हैंग हो गया, वहीं खड़ा हो जाता है फोन। आप क्या करते हो? उसे धक्का मारते हो, इधर उधर खिलाते हो, हल भागो यहाँ से। हाँ क्या आप तैयार हो? कुछ न कुछ आप परिवर्तन करते हो तो परिवर्तन आता भी है। हाँ, परिवर्तन की गुंजाइश कहां से शुरू करनी? धार्मिक आचरणों से या सांसारिक आचरणों से? आचरण वो आप हो या वो संसार का एक अंग है, धर्म का एक अंग है? धर्म वो आप हो कि सही सोच और धर्मात्मा वो आप हो? आप कौन हो? यदि आप सही धर्म से, यदि धर्म के आचरण से भी आपको कुछ पता है तो आप धन्यशाली हो। धर्म के आचरण से भी आपको कुछ पता है तो आप अपने आप को पहचान सके, इतने बुद्धिशाली, इतने श्रद्धाशाली, इतने विवेकपूर्ण आप हो, तो फिर आपको देवगुरु धर्म को पहचानने के लिए कोई मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि देवगुरु धर्म को न पहचान पाया तो समझ लेना कि वो खोट उसके अंतर्गत है। आपने क्या पहचाना? आपने पहचाना क्या? आपके आचरण को, आपको लगा मेरा आचरण सही है, शुद्ध है,
आपके आचरण को पहचाना और आपकी आत्मा को नहीं पहचाना। आपके आचरण को पहचाना और आपकी संपदा को पता नहीं, यानी आचरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो 50-60 साल तक ही जुड़ा रहा। संजोग मूला जीवेण, ये पूरी रट लेना गाथा। पत्ता दुख परंपरा, आप नहीं चाहोगे तो भी आपके सिर पर बुलडोजर जैसे दुख आ ही जाने वाला। आप नहीं चाहोगे तो भी, क्योंकि हर संयोग दुख से ही छिपा हुआ है। आपकी बात सुख पाने की है, आपके विचार सुख में रहने के हैं, आपको भौतिक सामग्री की आकर्षक वृत्ति के होने की वजह से आपको वो पाने की कोशिश कर रहे हो, और वो पाने के लिए आपकी पूरी यात्रा, पूर्ण रूप से वो यात्रा आप आगे ले जा रहे हो। तो आपकी यात्रा आपको लग रही है सफल, लेकिन आपकी बात पूरी भ्रामक इसके लिए है, सूरज उगता ही रहे, कभी ढले ही नहीं, अंधेरी रात कभी जाए नहीं, सूरज उगे ही नहीं। आपकी बात ऐसी है। 7वें भाग में 11वां शब्द शरीर। शरीर शब्द दिया है। हम बहुत सारे शब्द से परिचित है, लेकिन जब यहाँ पर जो व्याख्या दी जाती है ना, उसका जो बोध स्पष्ट किया जाता है ना, वो बहुत अलौकिक है। शरीर शब्द से यहाँ कहा है सीर्यते प्रतिक्षणम विशरीरम भावः औदारिक आदि। शरीर 5 प्रकार के हैं। औदारिक, आहारक, वैक्रिय, तेजस, कार्म। यहाँ व्याख्या दी है सीर्यते प्रतिक्षणम, हर क्षण खत्म होता है, गलता है, पिघलता है, इसे सीर्यते कहते हैं संस्कृत में। तो अर्थ रहा कि जो प्रतिपल आपके हाथों से छूट रहा है, जो आपके पास है, जो आप चाहोगे तो भी ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, कम ही होने वाला है। क्षितिज प्रतिक्षणम, इसको देह कहेंगे, शरीर कहेंगे। अब हमारी धारणा ये बनी कि जो प्रतिबल छूट रहा है उसे पकड़ ले, प्रतिबल जो भी छूट रहा है उसे पकड़ ले। तो शरीर को जितना भी आप पकड़ सकते हो उतना पकड़ लो, लेकिन एक बात निश्चित है, आपका यदि औदारिक शरीर का, ये औदारिक शरीर है, देवों का वैक्रिय शरीर है, तेजस कार्मण सभी में है, और आहारक शरीर होता है वो लब्धिधारी साधु भगवान को होता है। 5 शरीर की यहाँ बात बोली, तो ऐसे शरीर में भिन्नता क्या? तो अपना सबका शरीर मानव देह में और तिर्यंच के, मानव तिर्यंच सबका शरीर औदारिक है। औदारिक यानी वो शरीर प्रतिपल क्षणिक है, क्षीर है, खत्म होने वाला है, सामान्य है, महत्वपूर्ण नहीं है। सेकंड बात, वैक्रिय यानी कि मैजिक बॉडी, एक शरीर से दूसरे 1 लाख शरीर तक बना सकते हैं, जो देवों को होते हैं और नारक को होते हैं। तीसरी बात, आहारक शरीर, जो अप्रमत्त मुनिवर को होते हैं, लब्धिधारी मुनिवर को होते हैं। वो मुनिवर अपने इस देह को, जो दूसरी वर्गणा, जो दूसरे वाइब्रेशन, जो दूसरी पार्ट्स बॉडी के, उसमें से दूर होते हैं, इस शरीर में से, और यहाँ से श्रीमंत स्वामी महाविद्य क्षेत्र तक जाते हैं। यानी कि उसका गति, अंतर, उसका माप सब कुछ बताया है, कैसे डेवलप होता है वो भी बताया है। तो ये देह लब्धिधारी देव को मिलता है, और ये देह इतना ही हाथ जितना, 1 हाथ जितना। यहाँ से कोई प्रश्न होते हैं, शंका होती है, वो देहधारी फिर भी लब्धिधारी, ऐसे मुनिवर को ही और किसी को नहीं। वो यहाँ से प्रश्न पूछने महाविद्य क्षेत्र जाते, वो वहाँ से आ जाते। यहाँ से महाविद्य क्षेत्र का उनका कनेक्शन इस देह से कहीं नहीं छूटता, वहाँ तक। जैसे वो एक लंबी रस्सी कैसी होती है, लंबी एक रबड़ कैसे खींचे जाती है और वापस आ जाती है, इतनी लंबी वर्गणा, इतना लंबा पावर वो देह का, जिसे हम शरीर कहते हैं, वो वहाँ तक जाता है। 3 हुए। चौथा शरीर हुआ तेजस और कार्म। तेजस शरीर जो मानव को होते हैं और तिर्यंच को होते हैं, वो शरीर देह में जो भी अन्न आता है वो पचाता है। शरीर की गर्मी जिसे कहते हैं, है शरीर, लेकिन शरीर की ही गर्मी, उसका ही पार्ट। और आगे जाके उसमें मिल जाता ना, उसमें मिल गए अंदर ही साथ में। और आगे का पार्ट बताया कार्मण शरीर, यानी कर्म वर्गणा।
तो ये सबके पास है, देव के पास भी कर्म वृणा है, सब जीवों के पास है। तो देह का शायद हमारे यहाँ से देवलोक में जाने का हुआ तो हमने कौन सा देह छोड़ा? औदारिक। और मिला कौन सा? वैक्रिय। 5 शरीर में से एक सामान्य देह छोड़ दिया, उत्कृष्ट देह मिला। लेकिन कर्म रूपी जो देह था, कर्म साथ में जो चले, वो उसका कहीं पर भी बिछड़ना हुआ, उसका नहीं हुआ। तो देह मिलने के बाद, इस देह की यात्रा होने के बाद देह तो मिला, तो सबको विभिन्न विभिन्न देह मिले, किसी को ये मिला, किसी को वो मिला, किसी को वो मिला। तो तिर्यंच और मानव को औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर और सामान्य को है। विशिष्ट देह, विशिष्ट साधना पुरुष, ऐसे मुनिवर को आहारक शरीर है, आहारक। तो 4 शरीर आए यहाँ पर, और देव को सिर्फ और सिर्फ ये शरीर होते हैं, तेजस कार्मण के वैक्रिय शरीर, जो मैजिक बॉडी कहते हैं। अब इस देह का स्वभाव क्या है? ये जो 5 देह बताए उसका स्वभाव क्या है? प्रतिपल क्षण, क्षणिक, यानी कि क्षण भंगुर, नाश होता है। शीर्यते। अब देह जो मिला है उसमें कोई ऐसा रत्न छुपा है जो मूल्यवान है? देह जो छिपा है उसमें सबसे बड़ा यदि कोई रत्न हो तो वो सम्यक ज्ञान है। वो देह में छुपा नहीं है, लेकिन देह में जो आत्मा है ना, वो आत्मा में बल है। यानी कि आत्मा का बल वो कर्म से भी बलवान है। आपको अनंत काल तक जो कर्मों ने आपको हैरान परेशान किया है, जो कर्मों ने आपको देह दिया, कर्म ने दे दिया तो परेशान, देह ले लिया तो भी परेशान, देह मिला है तो सब आगे पीछे उसकी देखभाल, पंचायती सब चालू, देह छोड़ा तो भी परेशान, मृत्यु आ गई, ये छोड़ना पड़ेगा, हाँ छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं है भविष्य का कौन सा देह मिलेगा, जन्म मिलेगा, वो जन्म किसका हुआ? देह का हुआ। तो जन्म कौन सा मिलेगा भविष्य का? यानी कि जो है वो हमारा नहीं है। जो भी, जिस पे भी हम अभी सवार है, जो हम यानी हमारी आत्मा, वो सवारी आज नहीं तो कल छोड़नी है। कब तक घोड़े को पकड़ के रहोगे बैठने के बाद? कब तक विमान को पकड़ के रहोगे उड़ने के बाद? कब तक नदी के तैरते रहोगे? छोड़ना तो पड़ेगा ना, नदी को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, घोड़े को छोड़ना पड़ेगा, जब भी सवारी करी तो, प्लेन में सवार हुए तो भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? वो तुम्हारा नहीं है, वो जीवन नहीं है। तैरना वो जीवन है, नदी में रहना वो जीवन है, वो मछली के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। घोड़े पे सवार होना, कितना ही भी बढ़िया 10 घोड़ों की कतार हो, 10 घोड़ों रथ में जोड़ दियो, और रथ पूरे सोने का, हीरो का जड़ी, तो ऊपर बड़ा सा जोरदार छत्र हो, और इतना बढ़िया बेनमून ऐसा एक रात पाट वाला ऐसा रथ बना दिया हो, और उसमें आपको रहने का हो। क्या ज़मीन पे चलना नहीं है? कहने का मतलब रथ छोड़ना नहीं है, छोड़ना है। ऐसे देह कितना अच्छा मिला हो, परिवार कितना अच्छा मिला हो, पुण्य कितना अच्छा मिला हो, बुद्धि कितनी अच्छी मिली हो, रूप कितना अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला है। जाना है एक दिन सब कुछ छोड़ के, भविष्य धारी तीर्थ जुआरो सोरठ देश में, गुरु महाराज ने स्तवना बनाई। तो छोड़ना ही है, सीरियते। तो छूटने वाला यदि कोई हो करीब का, सबसे करीब कोई छूटने वाला हो तो देह है। इसके लिए भगवान ने देह को क्षण भंगुर। शायद पैसा नहीं छूटेगा, पैसा वहीं रहेगा, परिवार भी शायद आपकी आंखों के सामने रहेगा, लेकिन आपका देह का कोई भरोसा नहीं। वो कभी भी इधर से बाय बाय टाटा कर दे, मैं जा रहा हूँ। देह जा रहा है कि आत्मा जा रहा है? कहने का मतलब सीरियते के स्वभाव से हमारे देह से जो साधना होती है, उस साधना का लक्ष्य बनाना चाहिए। इस देह से जुड़ा हुआ जो भी योग है, इसमें सबसे तीव्र और करीब का योग यदि कोई हो, तो इस देह के साथ रहने के बाद मेरी साधना कब पूर्ण हो रही, वो भाव के साथ हमें प्रवर्तन करना चाहिए। अब देह मिलने के बाद उसकी पूरी मान्यता ही बदल गई। संसार मिलने के बाद, संसार की अनुकूलता मिलने के बाद उसकी पूरी धारणा ही बदल गई कि नहीं, यही सब कुछ। अब ये व्याख्या कह रही है, क्षीर्यते प्रतिक्षणम, हर पल उसका विनाश हो रहा है। आपको नहीं छोड़ना है तो कर्म छुड़ा देगी, कर्म छुड़ाएगी तब वापिस कर्म ऐसी चीज ना भी दे, बार बार लॉटरी थोड़ी लगती है बार बार कहाँ मिलता है सब कुछ। तो हमने मान लिया कि अच्छा है, देख लिया, ये परिवार मिल गया, ये हो गया, हमने ये सब मान लिया है। जिस दुनिया में इतने सारे संत कोई भी धर्म के हो, तो इतने निर्मोह क्यों बन जाते हैं, क्यों त्याग कर देते सब? ये देह संसार से निर्मित हुआ, संसार पूरा आंखों के सामने था, तो भी इतने सारे सन्यासी हो, मौलवी हो, श्रमण भगवंत हो, या कोई भी प्रकार की संसार की त्याग की प्रवृत्ति करने वाले हो, तो उसने ममत्व कहाँ रखा?
यानी कि जो प्रतिफल छूट रहा है उससे जो भी कमाना हो ले लो। ग्राहक जा रहा है, कस्टमर जा रहा है, उसको माल दे के मुनाफा लेना तो ले लो, वरना चला जाएगा मुनाफा। कस्टमर से जो भी काम करना वो कर लो, ये हमारा कस्टमर है, हमारा नहीं है, लेकिन मुनाफा लेना ज़रूरी है। अब हमने क्या मान्यता बना दी कि ये हमारा है। कस्टमर को कभी घर पे रखते कोई आदमी? कस्टमर को कितनी फैसिलिटी दो। कस्टमर को आप आए हो, उसको प्लेन में लाओ, गाड़ी में लाओ, होटल में उतारो, अच्छा खाना पीना लाओ, तो आप इसके पीछे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? नहीं, इसके पीछे लाख रुपए का खर्चा होता है क्या? प्लेन की टिकट ने, ये गाड़ी ने, ये होटल ने, कौन करता है ये सब कुछ? उससे कमाना है इसके लिए। मगर हम ये नहीं सोचते कि प्रभु की कृपा थी तो हम यहाँ हैं। आज हम अनादि काल से निगोद में थे। कहाँ थे? निगोद में। एक आत्मा सिद्ध हुआ तब हम उस निगोद में से बाहर आए। वो एक आत्मा सिद्ध हुआ तो हम निगोद में से बाहर आए, नहीं तो हम कहाँ रहते? कहाँ रहते भाई? निगोद में रहते। तो उनका उपकार था तो आपने ये सब किया। आप ये सोचेंगे तो आपको कभी अहम नहीं आएगा। नहीं, आप ये नहीं सोचते हैं मैं बड़ा, मैंने ये किया, मुझसे ये हो गया, मैंने संग कराया, मैंने नवाणु कराई, मैंने यात्रा कराई। अरे भाई, प्रभु की कृपा थी तो तूने कराई। तू कौन है? तू कौन है? तू क्या लाया और क्या ले जाएगा? कुछ लेके आया था? जब चक्रवर्ती जब जीतते हैं ना तो एक शिला के ऊपर उनका नाम लिखते हैं। जब भरत चक्रवर्ती शिला के ऊपर नाम लिखने गए ना तो शिला के ऊपर जगह नहीं थी नाम लिखने के लिए, तो उन्होंने एक नाम मिटाया और खुद का नाम लिखा। तो सोचिए, चक्रवर्ती तक के नाम नहीं रहे और आप किस नाम के लिए, किस अहंकार के लिए आप ये सारे प्रपंच कर रहे हैं? क्यों? क्या पाना चाहते हैं? गई चौबीसी में जो तीर्थंकर हुए उनमें से किसी को एक को भी नाम पता है क्या गई चौबीसी का? किसी को भी पता है? कितने तो ऐसे होंगे शायद इस चौबीसी के भी नाम नहीं पते होंगे। गई चौबीसी में जो चक्रवर्ती हुए उनके नाम पता है? किसी को पता है? नहीं पता। अच्छा, इस चौबीसी में जो चक्रवर्ती हुए उनके नाम पता है? नहीं पता। जवाब क्या है? जीरो। तो सोचिए, तीर्थंकर का पुण्य, चक्रवर्ती का पुण्य कितना प्रबल होता है, कितना तीव्र होता है। तो उनके तक नाम आज हमको याद नहीं है तो हम किस नाम के लिए, किस मान के लिए, किस अभिमान के लिए कर रहे हैं जो हमारा नाम रह जाएगा? क्यों? क्या पाना चाहते हैं? एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत है। एक शेख चिल्ली था, शेख चिल्ली, उसको एक मटका दूध मिल गया। क्या मिला? दूध। तो उसने मटका दूध बांध दिया खींचे पे ऊपर और लेट गया, सो गया। सोया और उसने सोचा कि ये मटके को मैं बेचूंगा इस दूध को, तो उसका मैं दही लाऊंगा क्योंकि पैसे ज़्यादा आएंगे। फिर दही बेचूंगा और पैसे आएंगे तो घी लाऊंगा, घी बेचूंगा और पैसे आएंगे तो गाय खरीदूंगा, गाय आएगी तो महल बनाऊंगा, झोपड़ी की जगह महल बना लिया। उसके बाद सोचा कि अब मैं शादी करूंगा। कितनी? बोले 8 शादियां करूंगा। बोले 8 से ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि 8 से ज्यादा करूंगा तो औरतें आपस में एक साथ होंगी तो झगड़ते ही रहेंगी। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं 8 से ज्यादा शादियां नहीं करूंगा। अगर हाँ फिर भी वो लड़ेंगी तो मैं डंडी से उनको मारूंगा। वो भी कौन सी डंडी से मारेगा पता है? सोने की डंडी से मैं उनको मारूंगा। वो शेख चिल्ली विचार कर रहा है, बाजू में डंडी थी और घुमाने लगा और वो मटकी पे लग गई डंडी। दूध नीचे, सपना खत्म। यहाँ 2 चीज आती है। वो सोते हुए स्वप्न देख, उसकी आंख खुली तो उसका स्वप्न खत्म हो गया। क्या हुआ? स्वप्न, आंख खुली और स्वप्न खत्म हो गया। आपकी आंख बंद हो जाएगी और स्वप्न खत्म हो जाएगा। आपकी आंख बंद होगी और ये स्वप्न खत्म हो जाएगा क्योंकि ये संसार कैसा है? स्वप्नवन मिथ्या, स्वप्न के सिवा कुछ नहीं है। और आप इस स्वप्न को जागृत अवस्था समझ रहे हैं, आप इस स्वप्न में लीन हो गए हैं। आप सोच रहे मैं बहुत बड़ा महाराजा बन गया हो, मैं बहुत बड़ा शहंशाहपति बन गया हो, मेरे जैसा कोई करोड़पति नहीं, मेरा बाजार में रुबाब है, मेरी दुकान है 10-10। क्या है ये सब? शेख चिल्ली के जैसे आपके सारे स्वप्न है। आप में और उस शेख चिल्ली में कोई फर्क नहीं है। है कोई फर्क? आपको लगता है? भ्रम में जी रहे हैं।
कब तक जीते रहोगे आप इस भ्रम में? कब निकलोगे इस भ्रम से बाहर? कब करोगे अपने आत्मा का कल्याण? कब सोचोगे अपने लिए? कभी नहीं सोचा और कभी सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको आपकी आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं है। आत्मा जाए भाड़ में, शरीर अच्छा है ना, स्वस्थ है ना, बस हो गया। मगर आत्मा दुर्गति में जा रही है, आत्मा नरक में जा रही है, आत्मा निगोद में जा रही है, आत्मा कुत्ते बन के भटक रही है, उसका हमकी कोई परवाह नहीं है। बस हम हमारी मस्ती में मस्त हैं। अरे परमात्मा का जिन धर्म पाने के बाद आप अगर धर्म को नहीं कर सके तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिस तरह पशु होता है ना, पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? पशु ज्ञान के बगैर मूर्ख है, इसी प्रकार मनुष्य है ना, मनुष्य धर्म के बगैर पशु समान है। आपको पशु बनना है या मनुष्य बनना है? क्या बनना है? तो आपके प्रयत्न कब होंगे? मोक्ष में किस किस को जाना है? सबको जाना है। गवा न देना, आपके रोम राजी खड़े हो जाएंगे, आपकी पूरी एनर्जी आपके शरीर में से बाहर बहने लगेगी। आप खुद अपना अस्तित्व छोड़ के एक नए अस्तित्व के और बहुत दूर चले जाओगे, क्योंकि आप ही न रहे। तो आपकी शरीर से भी ज़्यादा अधिक शक्ति ध्यान की ऐसी रहेगी, जिस ध्यान में आपकी भाव दशा और विकसित हो जाएगी, और विकसित। कल बोला था ना कि एक शायद एक छोटा एग्जाम्पल, एक बुजुर्ग है 95 ईयर्स के, और वो बीमार है, खटिया में पड़े हैं और परेशान हो रहे हैं, और परेशान होने के नाते पानी खाना पीना सब देना पड़ता है। वहाँ पर खड़े हो सकते नहीं, लेकिन चाहे तो हो सकते थे, थोड़ी थोड़ी वो ताकत लगाते तो कर सकते, लेकिन लगाते ही नहीं थे कि नहीं, बस डर था अंदर, डर ही था। उस डर को भगाने के लिए बहू ने एक नाटक रचाया। बहू ने बोला कि अभी सास को कोई भी हिसाब से पावर वाले तो बनाना है, ताकत तो लगानी है, क्यों बैठे बैठे तो परेशान हो जाएंगे, मंदिर कैसे जाएंगे, तो उसका डर भगाना है। तो डर भगाने के लिए एक दिन उनने लंबा चौड़ा नकली सांप पास में रख दिया, पता नहीं चला। पानी देने गए, पानी दिया और पीछे से वो छोड़ दिया और निकल आए। वापिस गए, बोलो क्या हुआ, पानी पी लाओ। अरे सांप कहाँ है ये? अरे भागो जोर से, सीधी खड़ी होके दौड़, खड़ी होके सांस दौड़ने लगी। अरे कहाँ से आई शक्ति? ये जो पावर था वो अंदर छिपा हुआ था। बचाव के लिए जो पावर यूज हुआ, वही पावर आपकी ध्यान के लिए, आपकी धारणा, आपका अध्यात्म, वही पावर भाव दशा जिसे कहेंगे। अब देखो मैनेजमेंट करो कितनी भाव दशा बढ़ती है। तो हम अभी शुरू करते हैं। पहले आप पूरा अपना मोबाइल वाइब्रेटर फोन पर, आपके कोई भी आपको शरीर को कोई भार दे रहा है ऐसी कोई चीज़ मत रखना। होगा भी आप, चरोगा भी आप सामने अपने आप रख देना। आपका जो भी फ़ोन है, मोबाइल हो, आप कोने में या सामने नीचे रख देना, और आपको कोई वेट ना लगे, ऐसे आप कर लेना। आपको बॉडी फ्री कर देना है पूरा कंप्लीटली। और फ्री करने के बाद अब आप आंतरिक मन से ये सोचो, आंतरिक मन से, कि मैं अब अष्टापद गिरिराज की दादा आदिनाथ, जहाँ पर रत्नमय प्रतिमा भरत ने बनाई है, लाखों करोड़ों प्रतिमा, उसके मूल्य इतने बड़े, ऐसी प्रतिमाओं को मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी तैयारी हो चुकी है और मैं करीब पहुँच रहा हूँ। पूरा माहौल संसार का चला गया। अब ध्यान करना, हिमालय के करीब, लेह लद्दाख, उससे भी आगे, तो वहाँ पर आपको भरपूर सौंदर्य दिखता है। आपको अब तलाश है प्रभु महावीर, प्रभु आदिनाथ की। वो तैयारी हो गई। ऊंडी श्वास लो, थोड़ी सी ऊंडी श्वास लो, श्वास गहरी श्वास लो, और गहरी जितनी हो सके इतनी। छोड़ो, वापस गहरी श्वास लो, 3 बार करना ये। छोड़ो, गहरी श्वास लो, छोड़ो। एक एनर्जी आपको महसूस होगी। अब उसके बाद आपको बंद आंखों से, एक तो आपको सीधा ही बैठना है, रीढ़ की हड्डी से, कहीं भी टेढ़ा बैठना ही नहीं। उसके साथ अब आप शासन का एक छोटा सा श्लोक चल रहा है, श्लोक वो आप सुनना। नमोस्तु तव शासनाय, भगवान तेरे शासन को नमस्कार करते। आपने ये बात बताई, ये बहुमान भाव है कि आपने ये जीव दया का मार्ग नहीं बताया तो कितनी हिंसा करता, मैं कितना बड़ा आतंकवादी क्रूर बन जाता। इतनी बड़ी आपने जीव दया का पालन, इतना महाधर्म बताया,
प्रभु बहुत आनंद आता है, दिल खुश है आज आपके लिए। परमात्मा आपके चरणों में लेट जाना चाहता हूँ, आपके कहीं दूर नहीं आना चाहता हूँ, बस आपको लपक के रहना चाहता हूँ। ये भाव के साथ परमात्मा की मिलन की अनुभूति शुरू हो गई है। आप सुनना आराम से, आपकी किसी की भी आंख खुली नहीं रहनी चाहिए, पहली शर्त ये है। आपको जो भी विचार आता है इसमें पॉजिटिव विचार करते रहो। उनके आचार को वो होशपूर्ण विचारपूर्ण नहीं कर पाएंगे। आचार एक दिव्यता का रूप रहता है जब उसके साथ विचार सम्मिलित होते हैं, क्योंकि भगवत्ता मधुरता एक आचार का कौशल्य है। यानी कि आचरण जो शुरू हो रहा है वो आचरण की शुरुआत गुरु से होती है, शास्त्रों के बाद में होती है। और गुरु ने भी आचरण दिया तो वो आचरण होशपूर्ण साक्षी भाव से दिया। एक पुष्प वो तब बनता है, तब निर्मित होता है जब वो जमीन ढूंढ लेता है। वो पौधा वो जमीन ढूंढता है तो वो पौधा निर्मित होता है, पुष्प बनता है। महक उठती है, वो जमीन में से अपना प्राण लेके जाता है, सूरज में से किरणों में से एक ऊर्जा लेके जाते हैं, हवाओं से एक महक लेकर उठते हैं। और वो पुष्प यदि नकली है, डुप्लीकेट है, वास्तविक नहीं है तो वो लंबा टिकेगा, लेकिन सच्चाइयां नहीं। एक होश, एक जीवंत यात्रा, एक जीवंत क्रांति घटती है जीवन में, तब वो विश्राम के क्षेत्र में नई दिशाओं को चुन के आगे निकल जाता है। संयोग मूला जीवेना, एक संयोग मिला है कर्म का, संयोग मिला है देह का, संयोग मिला है संसार के पूरी पुण्याइयों का, संयोग मिला है संसार के साथ जुड़ी हुई पुण्य के साथ हर कोई सुख दुख सब कुछ। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि संयोग मूला जीवेना, संयोग जो मिले हैं उसमें एक संयोग भी ऐसा है कि वो आत्मा वो परमात्मा की खोज पे निकलता है, और जो खोज शुरू करता है वही कदम पर वो परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का मिलन संभव हो जाता है। खोज की शुरुआत, खोज पूर्णता नहीं, जो हमने कल बोली थी कोशिश। तो खोज की शुरुआत हो गई, और खोज करता हुआ व्यक्ति यदि परमात्मा की अनुभूति को छू लेता है तो उसका एक निर्माण शुरू होता है। बीज ने जमीन ही न ढूंढी होती तो वो पुष्प कैसे निर्मित होता, खोज ही ना होती तो पूर्णता कैसे होती। हमारे पास अध्यात्म के बहुत सारे पहलू हैं, धर्म करने के लिए बहुत सारे रास्ते भी हैं। धर्म करने के साथ हमारे पास वो आत्मा की प्रसन्नता भी है, वो आनंद भी है, लेकिन हमने सस्ते में मांग लिया सब कुछ। हमारे पास जिसका मूल्य था, उसकी सुरक्षा, उसके पीछे समय, उसके पीछे हमारा बल हमने पूर्ण रूप से लगा दिया। हमें जिसकी रुचि, हमें जिसको पाना था वो। संयोग पद से ज्ञानियों ने हमें यह बताया कि यदि आपके पास कोई भी संयोग है, आपके पास कुछ भी चीज है, आपके पास कोई भी मिलन हुआ है, तो वो सारी आपकी यात्रा वो कहीं पर भी आपको एक निर्णय तक ले जाती है। आप निर्णय नहीं ले सकते तो आपको कहीं एक जगह पर ले जाती है। आपको वो जगह पर नहीं भी जाना है तो भी आपको वहां जाना ही है। आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे कुत्ता बनना है, मुझे चींटी बनना है, मुझे सुअर बनना है। आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा कुछ और है, लेकिन वो संभव भी नहीं है। इच्छा ना हो, ऐसी संभावना हो, वही परमात्मा का अवतरण है। क्योंकि बार बार जो इच्छा के समुद्र बाहर आ जाते हैं वो फंसा देते हैं। तो जिन्होंने संयोग की प्राप्ति हुई, लेकिन वो संयोग कहां जाके रुकता है। एक जमीन को पानी मिला और पानी वहां रुक गया, वो झील बन गया, सरोवर बन गया, लेकिन सबको कम वक्त में समय पसार हुआ और सर गया। सरोवर था, झील था, लेकिन रुका, प्रवाहित नहीं था, उसे प्रवाहित रहना था। एक पानी बारिश के तौर पर उनने तय कर दिया कि मुझे यहां से आगे निकलना है। पहाड़ों और घाटियों किनारों हर पल उसकी एक ही चाह थी, कब मैं समुद्र से मिलूं। उनका रूप विलीन हो गया, उनका नया रूप प्रकट हो गया।
विराट में सम्मिलित हो गया। रुका नहीं, वो कुछ पाया। हम रुक गए हमारी क्रियाओं के नाते, हम रुक गए हमारी सोचों के नाते, हम रुक गए हमारे संयोग, हमारे पुण्य, हमारे संसार के अनुकूलता, भौतिक सामग्री के नाते। रुका कौन? जो सड़ना चाहता था वो। रुका कौन? जो खत्म होना चाहता था वो। आप वो सम्राट हो जो सिंहासनों की यात्रा कर सकते हो। आप वो सम्राट हो जो हजारों लाखों के सैल्यूट आप ले सकते हो। आप वो सम्राट हो, हजारों लाखों करोड़ों की तैनात आपके पीछे आपके लिए तैयार है। आप वो सम्राट हो जो पृथ्वी के मालिक बन सकते हो। आप वो सम्राट हो जो पृथ्वी के महान त्यागी भी बन सकते हो। सम्राटों की यात्रा झीलों की होती है या समुद्रों की होती है? वो सरोवर में नहीं रहते। सम्राट एक व्यक्तित्व है जिसे देख के लोग प्रभावित होते हैं, जिसके पराक्रम को सुन के लोग आनंदित होते हैं, जिसके पीछे लोग दीपक भी जलाते हैं और गीत भी गाते हैं और राजमहल भी संगारते हैं। एक सम्राट है वो। एक व्यक्ति का पराक्रम यदि पूरे वातावरण में चहल पहल मचा दे, एक व्यक्ति वो यदि सम्यक भाव के आधारित सच्चाई की यात्रा पे निकल चुका है, वो सम्यक भावों को लेके उसकी प्रतिभा, उसकी आभामंडल, उसकी ऊर्जा, उसका खुद का अस्तित्व वो परिवर्तन की एक नई संगीत के सुर तक निकल जाती है। संगीत का सुर निकलता है नया। क्यों? सम्राट है। हम वो सम्राट है जो हमारे में छिपे हुए हर संयोग के पीछे कोई ना कोई धन छिपा हुआ है। हर संयोग के पीछे अपार संपदाएं छिपी हुई है। हर संयोग के पीछे उपलब्धियों का महासागर है। हमारी उपलब्धि क्या? हमारी संपदा क्या? हमारा धन क्या? ज्ञानियों ने हमारा धन बताया, तेरी आत्मा इस कूड़े कचरों को जुटाने के लिए नहीं है। कूड़ा कचरा विचारों के आधारित है और विचारों के आधारित हम सोए हुए हैं। यानी हमने बात यही छेड़ी कि हम सब सेक चल रहे और हमारे सपने हमको मधुर लग रहे हैं। हम तैयारी शुरू, रात आए तो थके, सो जाओ, कुछ नहीं। शांत दशा का निर्माण ही नहीं हुआ। कभी 1 घंटे आराम से एक सामायिक सज्जाएं संदेशम सज्जाएं करूँ, वो सम्यक दर्शन वाला, छिन्नई असुहम कम्मम, सब कर्म को छेदने वाला, समो इव सावो, साधु की तरह ये आस्वादन, ये मस्ती मुझे मिल रही है, ऐसी कोई भाव दशा का निर्माण ही नहीं हुआ। हमने तो हमारी जिंदगी पूरी कर दी और जब भी कुछ करते हैं तो वो तो सब बिना चाय घुमाए एक्सीलेटर देना है, बिना चाय घुमाए एक्सीलेटर देना है, बिना भाव की क्रिया करनी है। तो बाहर की पूरी दुनिया अंदर लेके बैठे, दिन भर काम काम काम, खाली मन शैतान का घर, खाली मन मत रखो। तो मन में रखना क्या है? दुनिया के इतने सारे विचार लेने के बाद उसकी कोई आस्था, श्रद्धा, कोई निष्ठा ही नहीं बनी। उसने इतने सारे पापों से अपने लोह के पूरे चारों ओर पंजे लगा दिए, पूरा गुनाहों से निर्मित पूरा मन है, हाथ है। छोटी मोटी क्रियाओं से परमात्मा कहाँ निर्माण होंगे? गंदगी में आप गाड़ी भी खड़ी नहीं करते। जहाँ पर गंदगी होती है, कीचड़ होता है, वहाँ पर आप गाड़ी भी खड़ी नहीं करते 10 लाख की, 15-25 लाख की। वैल्यू है। ये कचरे के मन में परमात्मा आएंगे क्या? हाँ, ये मन कचरा वाला, उसमें परमात्मा आएंगे क्या? साफ करना पड़ेगा पूरा मन। ये साफ करने की प्रक्रिया कर्मक्षय है। वो साफ करने की प्रक्रिया मोक्ष का गतिगमन यानी कि शेर की चाल है। तो हम अभी यहाँ पर वापिस वो 5 मिनट का प्रयोग करेंगे ध्यान का। और वो ध्यान के प्रयोग में खाली मन शैतान का घर है। खाली मन में देखो शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही? खाली मन में क्या भय हो रहा है? कितने कितने विचार आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं, और वो भी आपके तीव्र भावों से करना है, तीव्र भावों से। आंखें बंद करें, मैं बोलूँगा, आपको सिर्फ सोचना, लेकिन वो सोच गहराई पर चली जानी चाहिए। आराम से टटार बैठ जाओ, मैं बोलूँगा, आपको कुछ नहीं बोलना है। हाँ, आराम से, कुछ भी नहीं। वो निकाल तो समझो। ठीक है, चल पहले ओम ह्रीं अर्हं
श्री आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं हरहं आदिनाथाय नमो नमः। ओम ह्रीं हरहं पार्श्वनाथाय नमो नमः। एक ध्यान आपको 1 मिनट के लिए करना है प्रभु शरण और स्मरण का, कि मैं प्रभु के शरण में हूँ। आपको जो भी परमात्मा के प्रति लगाव, आपके गांव के, सिद्धाचल के, शंकेश्वर के, आपको जो भी लगाव हो, गुरु महाराज मोहन खेड़ा के, जो भी लगाव हो, आपको लगे इंदौर के मेरे ये सिमंदर स्वामी का लगाव है, आप वो ध्यान में रखो। अब ध्यान में रख के भी इनकी स्थिरता करो, मगर मैं दूसरा विचार ना आए, क्योंकि मैं 2 स्टेप और आगे ले जाने वाला हूँ। आदिनाथ भगवान का स्मरण है आपका, और मनोमन आप उसके करीब हो। मैं यहाँ से धीरे धीरे बोलूँगा, आपको एक भी आवाज़ निकाले बिना ही आपको वो बात को भी मन में ही आपको रखनी है। आपको लगे मुझे बोलना है तो मन के विचारों से बोलना, होठों से नहीं। एक कुडगलू भरे, एक कुडगलू भरे, शत्रुंजाश मुझे ऋषभ गहे भव क्रोडना, हो ऋषभ कहे भव क्रोडना, कर्म खपावे ते, कर्म खपावे ते। जय जय दादा आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ, जय जय दादा नेमिनाथ, जय गिरिराज, जय गिरिराज। जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गुरुराज, जय गुरुराज। जहाँ ये संगीत की ट्यून रुकती है, वहाँ पर आपकी सोच को और तलस्पर्शी गहराई तक ले जाना। आपको खुद को पता चले कि मेरा मन कैसे भरा हुआ है। माफ करो प्रभु माफ करो। परमात्मा की एकाग्रता के बाद अब उससे माफ़ी मांगनी कि प्रभु ये तो मैंने गलत रास्ते चुन लिए, बस अब मुझे माफ़ करो। ये पश्चाताप और इनके आंसू, उनकी सोच, वो आपके हृदय को कोमल बना देगी। अब सेकंड स्टेप माफ़ी का। माफ करो प्रभु माफ करो, माफ करो प्रभु माफ करो, मुझ पापों ने माफ करो। साफ करो प्रभु साफ करो, मुझ हृदय ने साफ करो। जय जय दादा आदिनाथ,
जय गिरिराज जय गिरिराज, जय आदिनाथ जय आदिनाथ। सोच नहीं बढ़ेगी तब तक कोई ध्यान नहीं रहेगा। सोच में आना चाहिए क्या करना है। तीसरा स्टेप, अब आनंद है प्रभु आपने हमें स्वीकार लिया, और प्रभु आपने स्वीकारने के बाद आपके इस जिन शासन को मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, और मैं और आनंदित बन रहा हूँ और मुझको खुशी है। तो इसका ये बहुमान भाव वो कभी आपको दूर नहीं होने देगा इस भावों से। इसके लिए तीव्र भाव से वो भाव दशा को प्रकट करना, तीव्र भाव से। नमोस्तु तस्मै तव शासनाय, नमोस्तु तस्मै तव शासनाय, नमोस्तु तस्मै तव शासनाय, नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय। आपकी आंखें बंद रखना, आँख को खोलना मत। नमोस्तु तुम शासन। गहरी जो संयोग पद की जो भूमिका है वो आत्मा को किस राह तक ले जाना चाहता है, आत्मा की क्या गति है, कौन कर रहा है इस गति के पीछे प्रबल पुरुषार्थ, इस गति के बाद जो भी कोई आविष्कार हो रहा है उसको भुगतान कर रहा है देय या उद्गल, ये सब बातों के लिए हम अभिधान राजेंद्र कोश के पद को विचरण कर रहे हैं। उस विचरण यानी के चरण, आचरण और विचरण, हम जो शनिवार को जो बात की थी उसी बात को लेते 15 मिनट सुन लो छोटे वाला। एक व्यक्ति पेट्रोल पंप के समीप कि कोई गुरु भगवंत आए मुझे मांगलिक सुनाए तो मेरी समाधि मरण मृत्यु हो, मगर उसको चिंता है मेरी दुकान की। आप पूरी जिंदगी दुकान की चिंता करेंगे तो मरते वक्त भी दुकान ही आएगी जो आपको नरक तक ले जाएगी, जो आपको निकोद तक ले जाएगी, जो आपको तिरंज तक ले जाएगी। अगर आज से आप इसकी नींव बोएंगे, आम बोते ना, आम आज बोया ना आज नहीं उगता है, बहुत टाइम लगता है, सालों लगते हैं। तो धर्म का बीज अगर हम आज बोएंगे तो वो वृक्ष वृक्ष बन के हमको लास्ट रूप में समाधि रूप आम प्राप्त होगा, नहीं तो आम भी नहीं रहेगा, वृक्ष भी नहीं रहेगा और सिर्फ आप रहेंगे। अभी मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव आपको आधा घंटा बैठता हूँ, चैन नहीं पड़ता है, पूरा दिन खाली गया हमारा, पूरा दिन हम परेशान हो गए, सब लोग इकट्ठे हुए। दूसरा राउंड हुआ, दूसरे राउंड में मैं अहमदाबाद से वहाँ 8 बाड़ज गए, रतनपुर से, वहाँ से 8 किलोमीटर होता है, तो धूप भी ठंड ज़्यादा थी। मैंने बोला मैं 3 दिन में आ जाऊँगा धजा करके, फिर वापस अपन स्टडी करना, कहीं भी घूमने का नहीं रखा, एक ही सेंटर पर एक ही जगह पर 2 साल 2.5 साल पढ़ना। तो वहाँ पर मैं गया तो दूसरे दिन गुरुजी हम आ सकते हैं सब, मैंने कहा इतने दूर, उनको 5:15 बजे टच हो जाना, उनको कहना नहीं पड़ता, वो 5:30 को टच होता तो परेशान हो जाते, कुछ चला गया। सुबह 4:30-4 बजे उठते, एक दूसरे को कनेक्शन करते, फ़ोन करते, 4:45 को गाड़ी में बैठते, 5 बजे वहाँ आते, आराम से बैठते, 8 बज जाता, कोई पता नहीं चलता। और मुझे भी वही रूटीन है। तो स्वाध्याय है ना, वो एक बार आपको वो ज्योति टच हो गई ना, फिर मजा देखो उजाला नहीं कर पाओगे। आप देखना, किसी को बोलो कि तुमने एक उपवास किया ना, चलो मुझे ये गाथा करके दो, ये वंदिता करके दो, चलो बस वंदिता आपको, छोटे बच्चे को हो जाएगा, उसको हमने वो तैयारी हमने की इसके लिए। तो ज्ञानावरणी कर्म की इतनी महत्वता है, जो ज्ञानावरणी के सामने पूरा मोहनीय, सब साफ, सब साफ। तो सबसे पहले मेहनत ज्ञानावरणी करनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ना, वागजी भाई का, मासूक भाई का, सबका, ऐसे आपको मैं 100 व्यक्तियों का नाम दे सकता हूँ। एक दूसरे शिल्पा वाले सुरेश भाई है अहमदाबाद में,
कुछ नहीं था। बड़े लोगों की पाठशाला शुरू थी 10 साल पहले, आज झन्नाट बंद। 5 प्रतिक्रमण, सब प्रतिक्रमण करना, सबको कराना, आपकी उम्र के, सब आपकी उम्र के 5 प्रतिक्रमण, इतने मुंह पर 100 लोग से ज़्यादा, और ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया दुकानदारी के अलावा, आके बैठ गए बस, अब कुछ नहीं, तुम कर लो सब। इतने निर्मोह हो गए, इतना परिवर्तन। और मैं आपको दूसरी बात भी बता दूँ, चैलेंज के साथ, महीने भर के, साल भर के बाद आप देखना, वागजी भाई ने नियम लिया है पढ़ाई का। हमारे अध्यक्ष बोला कि बाप जी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत मज़ा आ गया, आनंद आ गया। मैं आनंद ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई क्या है, आराधना क्या है, संचालन तो बहुत कर लिया, लीडरशिप तो बहुत ली, आराधना क्या करोगे। सामायिक का नियम लिया, अब पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अब देखना, उन्हें नौकर के अलावा कुछ नहीं किया। कितना उनकी उम्र कितनी, 67 या 65 जो भी है, 65 साल की उम्र है। उसके वेवाई थे भिखा भाई, वो दोनों वेवाई थे। तो वो अभी साल भर के बाद मेरे ख्याल से वो चैत वंदन तक तो आ ही जाएंगे। मुझे बताओ कि 3 साल के बाद आप मिलोगे तो क्या होगा आपका। जिसके पास यदि स्पष्ट बोध नहीं होगा वो आगे भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दोनों बात ये आई, तीर्थंकर और सिद्ध, ज्ञानामणि दर्शना वर्णनीय। वर्णनीय शब्द रखा है, इसमें प्रश्नोत्तरी इतनी आती है, आपको है ना भेजा क्लियर करना पड़ेगा। एक बड़े आचार्य गच्छाधिपति भगवंत, उनका ये एक मन का एक सुझाव था, सुझाव तो नहीं कहते, लेकिन उनकी एक भावना थी, वो बताई। छठे कर्मगंध की बात शुरू हुई थी, जो भांगा पढ़ते हैं ना, जो 16 करोड़ के भांगे बताए थे ना, छठा कर्मगंध, उसमें हर कर्म के विभिन्न विभिन्न पार्टिसिपल विभाग होते हैं। वो विभाग कितने हैं, 16 करोड़ जितने, गिनते गिनते तुम्हारा भेजा खत्म हो जाए। तो बोला कि बाबू छठा कर्मगंध पढ़ना है, तो छठा कर्मगंध पढ़ने वाले को हर रोज की, जब तक खत्म ना हो 108 गाथा, तब तक रोज की 7 बादाम खाने के, 7 बादाम खा के पढ़ने बैठना, इतना दिमाग लगाना है कि कितना खेल होगा दिमाग का। कहने का मतलब, प्रज्ञा जब तक सूक्ष्म नहीं होगी ना, तब तक हम ज्ञाना वर्णीय क्षम को बढ़ा नहीं सकेंगे। और बढ़ता है, परिश्रम करने वालों का तो कोई तोल ही नहीं है। मोक्ष तक पहुंच गए, मास्तुस मारुस मुनि। सामान्य यानी कि सामान्य से भाव इति सामान्य अन्य अवध्य हेतु त्यागो ही श्रुतम। वो तो बाद में बताऊंगा सब। अवध्य आप क्या ढूंढोगे फिर, मैं तो सब बोल दूंगा तो आप ढूंढो। ऐसे तो 1000 प्रश्न है, 1000 चीज़ है, सोचना वो स्वाध्याय की तो लगन हो। सामान्य में यानी सामान्य, अवध्य हेतु त्यागो ही व्रतम। समन जीवन यानी अवध्य, जो सावध्य है उसका त्याग हुआ, अवध्य है उसका त्याग। सावध्य अवध्य दोनों एक है, लेकिन जहाँ पर वध होता है, हिंसा होती है, वो हिंसा का त्याग करना जिसका जो हेतु है, अवध्य हेतु त्यागो ही सामान्य, वो सामान्य है। ऐसे श्रमण धर्म, श्रम करने वाला सामान्य। तो साधु देखना हर वक्त परिश्रम में रहता है। आप देखोगे तो क्रिया में रहेगा, पढ़ाई में रहेगा, स्वाध्याय में रहेगा, विहार में रहेंगे, कुछ भी हो, गोचरी लाना करना, सब श्रम करे वो साधु, जिसका नाम श्रमण शब्द रखा। संस्कृत में श्रम और अण प्रत्यय लगाया ना, तद्धित का कौन सा लगाया है ना, सही ना, तो ठीक। तो वो शब्द लगाने के बाद सामान्य शब्द बना, यानी परिश्रम करने वाला। और आगे 14 नंबर, सामर्थ्य बोग गया, जो गया, सामर्थ्य जो गया, सामर्थ्य योग्यता, समान फल साधकत्व रूपेण सामर्थ्येन। सामर्थ्य की योग्यता बताई कि समान फल साधकत्व रूपेण, और योग्यता सामर्थ्य न, कि आप सब कुछ कर तो रहे हो, सबके लिए सब कॉमन तो हो गया। हर व्यापारी कपड़े का धंधा करता है, किसी का सामर्थ्य और पुण्य होता है, परिश्रम ज़्यादा होता है तो वो आगे बढ़ जाता है। कोई पुण्य नहीं करता है तो पुण्य साथ तो दे रहा है, लेकिन परिश्रम पहले साथ दे रहा है, मेहनत। तो सामर्थ्य इससे कैपेसिटी, और वो योग्यता, कैपेसिटी कितनी योग्य है। छोटा बच्चा है और वो एक्टिवा पर बैठ जाए तो चला नहीं पाएगा, वो ही बुजुर्ग है 80 साल का, 90 साल का, जर्जरित काया है तो भी नहीं चला पाएगा। एक्टिवा है जो चला रहा था पहले, लेकिन योग्यता नहीं थी, यानी कि सामर्थ्य नहीं था, और योग्यता भी नहीं है। तो सामर्थ्य और योग्यता दोनों चाहिए। किसी की वो यंग है, 25 साल का लड़का है, लेकिन लाइसेंस नहीं है, योग्यता नहीं, क्या करोगे। सामर्थ्य भी है लेकिन योग्यता नहीं है। तो सामर्थ्य और योग्यता वो दोनों होना चाहिए। क्रिया और उसकी क्रिया में जाने वक्त उसकी ज्ञान दशा से उसकी और फलश्रुति बढ़े, उसका भाव बढ़े, उसको वो चीज़ करने के बाद वो आप फलश्रुति यानी वो परिणाम तक आगे आए। तो जिसमें योग्यता नहीं है उसके पर आप बल करोगे तो वो निष्फल प्रयोग रहेगा। जिस पे योग्यता ही नहीं है उसके आप कोई भी परिश्रम करो, पत्थर पे फूल उगाने जैसा।
तो योग्यता का अर्थ यहाँ बताया कि हमारी आत्मा की योग्यता परम पद की परमात्मा की है, तो हम वो योग्यता को पाने के लिए हमको परिश्रम करना चाहिए। आगे साहम्य साधर्मिक समान धर्मेण चरति इति साधर्मिक, जो समान देवगुरु धर्म का स्वीकार कर रहे वो हमारे समान धर्मी ही, वो साधर्मिक है। इसमें कोई जैन को हम बताइए? जैन ऐसा नहीं, जो देवगुरु धर्म के वो मान रहे, उनके सिद्धांत से चल रहे, कर्मवाद को मान रहे, वो सब साधर्मिक। तो साधर्मिक के यहाँ पर दृष्टांत बहुत सारे बताए हैं कि एक व्यक्ति ने परमात्मा की सिर्फ याचना की। संप्रति महाराजा की बात करते हैं, जो पहले भिक्षुक थे, वो भिक्षुक होने के बाद उन्होंने देखा कि गुरु महाराज तो उनको इतने सारे भक्त हैं, अब भिक्षुक थे तब कोई उसको पुकार नहीं रहा था, लेकिन वो साधु बन गया। और साधु बनने के बाद उनको लगा कि भीख मांगने से खाना खाना, इससे अच्छा साधु बन के खाना क्यों नहीं खाना, सबकी प्रेम तो मिलेगा, मान सम्मान तो मिलेगा। और साधु बन गए खाने के लिए, भोजन के लिए। वैराग्य नहीं था, दुख गर्भित वैराग्य जिसे कहते हैं। और वो वैराग्य के नाते, देखो साधारण भक्ति का क्या अर्थ होता है, वो वैराग्य के नाते उनने वैराग्य के बाद, दीक्षित होने के बाद उनने भोजन में देखा नहीं कैसे क्या खाना, और कोई प्रॉब्लम दुविधा हो गई तो वो फूड पॉइजन के नाते परेशान हो गए। वो परेशान होने के नाते साधु बनने के बाद परेशान हो गए, तो लोग सेवा करने के, अरे रे रे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। वो सोचने लगा कि मैं भिक्षुक था तो कोई मुझे बुला नहीं रहता, आज मैंने देवगुरु धर्म का अंगीकार किया तो लोग मेरे पीछे इतने भक्ति बहुमान से रात भर जग रहे, ये जीवन इतना धन्य है। बस वो भाव में चढ़ गए। साधनिक भक्ति की वो बहुमान भाव साधु जीवन का आया, और संप्रति राजा बने, हजारों प्रतिमाओं, लाखों करोड़ों, हजारों का करोड़ों प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। संप्रति कालीन प्रतिमा, ऐसा अभी उल्लेख आते हैं हमारे प्रत में, कैसा ऐसा ऐसे भक्त हर रोज प्रतिमा का निर्माण न हो तब पानी मुंह में नहीं डालना। अब ऐसे ऐसे तो सकवर्ती महाराजा हो गए, किसके प्रभाव से? साधु हो इसके लिए नहीं, साधारण भक्ति के प्रभाव से। साधारण भक्ति यानी समान धर्म का आचरण, आप समझ लो। साधार्मिक यानी कोई व्यक्ति नहीं, साधु भी वो साधार्मिक होता है। हमारे लिए साधु मिल गए तो साधार्मिक नहीं, तो हम भी भक्ति करते हैं उनकी। तो साधार्मिक की भक्ति सदैव बताई है। साधु साधु के करीब न आ पाया तो वो साधु नहीं है। साधु साधु को देख के खुश ना हो पाया, साधु की भक्ति, सावक होता है तब साधु की भक्ति अद्भुत करता है, अद्भुत। वो सावक इतनी भक्ति साधु की करता है तो वो सावक खुद साधु बने तो वो साधु के प्रति कितना भाव होगा। कहने का मतलब समान धर्म साधारण भक्ति सिर्फ दान देने से, रुपये देने से ऐसा नहीं। देवगुरु को मान रहे, हृदय बहुमान से भाव करेंगे। यानी साधार्मिक भक्ति में कभी कमजोरी नहीं होती है। आपने कुछ दे दिया, छोटा मोटा यूज़ किया हुआ, कमज़ोर वाली चीज़, कम पैसे वाली चीज़ दे दो उसको, कुछ नहीं। आपकी दृष्टि है ना धर्ममय नहीं, ठीक है दे रहे हो, लेकिन धर्म आपको चुनेगा नहीं, धर्म स्वीकार नहीं हो। देना है तो भक्ति भाव से देना। इसके लिए साहमी वात्सल्य, दर्शनाचार का आचार बताया। दर्शनाचार का आचार बताया, साहमी वात्सल्य। हम भोजन कराते तो वात्सल्य का परिणाम है। साधारण इकट्ठे हुए भोजन करो, भोजन कराए तो परिणाम कैसा होता है? भक्ति भाव का होता है। और भक्ति भाव में कभी कमी होती है? कभी कमी नहीं। यानी कि कभी भी कोई भी भोजन करने आया हो और उसमें आप पीछे हट गए तो आपके देव गुरु धर्म का अपमान होगा। भोजन ही और कुछ नहीं। जब भी शासन के प्रति आपत्ति आई हो, कोई भी शासन का काम हो और आपने मुंह फेर लिया तो समझ लेना कि आप पत्थर हो, आपके अंदर कोई नहीं है। ठीक है। सर्वमंगल मंगलम सर्वकलम धारणम सर्वम जैनम जयति शासनम। ज्योति का प्रकाश अलग नहीं है। तारों का सौंदर्य, उसकी चमक, उसकी दमक, अनेक तारे होने के बाद भी, हर तारे की भिन्न भिन्न सौंदर्य होने के बाद भी उस सौंदर्यता के साथ सौंदर्यता का नाम का एक ही गुण सब तारों में है। फूलों की सुवास अलग अलग जगह से उठती है, लेकिन उसकी महक, उसका सौंदर्य एक ही है। ऐसे भिन्न भिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न भाव उठते रहते हैं, लेकिन वो भाव धार्मिकता के होते हैं तो वो केवल क्या प्रकाश सबके लिए एक है, जो हम गुणस्थान का क्रमारोह कहेंगे। तो केवल ज्ञान की ज्योत, उसके ज्योति का उसके करीब आने की तैयारी, लपक देकर एक दीपक जल जाता है, शुरू हो जाता है। परिस्थिति ये होती है कि इंसान इतना दूर क्यों इससे, इंसान के लिए ये सब दुविधा क्यों। तो हमने बार बार इस इंदौर प्रवचन माला में
अभिधान राजन कोश के 7वें भाग में संयोग पद से हमने बार बार यही सोचा, सुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख, हमारे महापुरुषों के आदर्श, महापुरुषों की जीवन शैली द्वारा उनके जीवन में सफलता, बार बार सुना। जब कल हमने छोटा सा प्रयोग किया 10 बजे कि हम 5 मिनट के लिए ध्यान में जा सकते हैं, तो कैसा, और आप यहाँ से यदि सुन के भी जा रहे हो तो आपके पास समय है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी कोशिश है कि आप स्वयं में पुरुषार्थ करो और वो पुरुषार्थ की सिस्टम यहाँ से शुरू कर दो। शायद 1 बाय 1 आप कई प्रश्न खड़े करो और दूसरे कई लोगों को समाधान देना पड़े, इससे अच्छा है कि समाधान की फॉर्मूला एक साथ सब सेट कर ले, एक ही साथ। तो आज हम विचारों की इतनी लंबी चौड़ी यात्रा के बाद अब सही में विचारों की मंजिल के करीब जा रहे हैं। जो बात इतने दिनों से हमने सुनी है, इतने दिनों से हम बार बार घूट रहे, अब उसका क्या रंग आया वो देखते हैं। यानी कि स्वयं का आंतरिक निरीक्षण वो आपके लिए अत्यंत आवश्यक और अत्यंत शीघ्र होना चाहिए। आप यदि इस मन को, विचार को, इस ध्यान को आप तैयार नहीं कर पाओगे तो आपके लिए आगे भी बहुत कठिनता होगी। यानी कि इस चातुर्मास की प्रतीति नहीं रहेगी, जिसे हम फलश्रुति कहेंगे। तो वर्षावास जमीन को पल्लवित कर देता है, ऐसे हमारी जो जमीन है आरोग्य वही लाभम, हमारी जो भूमि है, धरती है, जिसे हम विचार कहेंगे, आत्मा कहेंगे, धर्म कहेंगे, वो सुसुप्त है तो उसे पल्लवित करना है, वो सुखी है तो उसे संवेदनशील और पानी छांट के उसको भिगोनी है। ऐसा पानी का बाढ़ आ जाए वो कहीं सूखा एक जगह भी ना रहे, एक भाग भी ना रहे। तो उसके लिए मन के विचारों को हम उस जगह पर ले जाना चाहते हैं जहाँ हमारा खुद का ही जीवन निर्मित होता है, जहाँ हमारा जन्म शुरू होता है। हमारा जन्म यदि प्रसन्नता का होगा, खुशियों का होगा, तो वो जन्म बहुत सारी नई खुशियाँ लेके आएगी आपके लिए। तो आपको विचारों के सहारे, सोच के सहारे अब पूरा आपका पास्ट टेंस जो है उसे आपको डिसॉल्व, बिखेरना है, खत्म करना है। आपका जो भी भूतकाल था, चाहे धर्म की क्रिया का था, चाहे पाप की क्रिया का था, चाहे संघर्ष और द्वंद्व का था, चाहे रोष और द्वेष का था, जो भी भूतकाल में पिछले कई सालों में आपके पास जो भी घटनाएं हुई है, वो घटना आपकी आंखों के सामने बार बार आ रही है। उस घटना से आप कैसे दूर हो सकते हो? क्योंकि वो घटना आज की है, लेकिन वो संस्कार थे, इसके लिए घटना घटी। पत्थर पे आग क्या करेगा? पत्थर है और आग लगा दी, उसमें ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि वो जल के राख हो जाए, क्योंकि पत्थर जलने का स्वभाव है ही नहीं, लकड़ा जलने का स्वभाव है। तो हमारा आत्मा इस संसार की आगों को छू क्यों लिया? हमारा आत्मा ऐसा नहीं था। हमारा आत्मा जो है, यानी कि हमारा जो वैयक्तिक जीवन है, व्यक्तिगत जीवन, उस जीवन में परमात्मा ने अपार संपदा उपस्थित है, ऐसा हमको बताया है। अपार संपदा जिसका कोई भी रुकावट, कोई भी मर्यादा, कोई भी कंट्रोल नहीं है। यानी कि कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जहां आप रुक जाते हो। इस आत्मा की अनंत स्थिति है, अनंत ज्ञान के साथ, अनंत सुख के साथ। तो सुख पाने की करीबी अवस्था, उसे हम ध्यान से, विचारों से बैलेंस बनाना चाहेंगे। यानी कि आप यहाँ के बाद में रविवार के दिन अपन सुबह 9 से 10:30 पूरा ये डिवाइन मेडिटेशन, एक विचारों की श्रृंखला उसके नाते ले जाएंगे। तो ये दिनों में, ये 2 दिन आपको, जो बुध और गुरु 2 दिन है, 2 दिन में आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, सुना तो है और प्रतिदिन क्या पता क्या चलेगा, सुन लिया चले गए। तो प्रैक्टिकल अब देखो क्या है। आपने कितना कुछ भी किया हो, कहीं पर कोई योग में गए हो, कहीं ध्यान किया हो, कोई माला गिनी हो, कहीं किसी ने कुछ सिखाया हो, अच्छी बात है, करते रहो। लेकिन जो अध्यात्म के भाव को उज्जवल कर रहा है, प्रकट कर रहा है, उस स्टेज पर हम जाने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास 2-3 पोजीशन सेट होगी। यहाँ पर
एक संगीत, एक श्लोक चलेगा, अध्यात्म सार का एक श्लोक है, बढ़िया है। वो क्लासिकल बेस पे, शास्त्रीय संगीत पर उसे सेट किया है। आप आराम से उसको सुनकर पहले आप मन को प्रसन्न बनाने की कोशिश करना। ये सिर्फ ऊपरी व्यवहार है, ये सब एक आपके अनुकूलता बढ़े इसके लिए है। एक बाह्य यात्रा है हमारी, लेकिन भीतरी यात्रा के लिए है। एक आलम्बन है, वो आलम्बन एक खुशी मिलती है, तो आपका मन एक जगह पर, एक बातों पर, वहाँ पर क्लिक हो जाता है, यानी कि तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको उस संगीत के माध्यम से आपको वापस आगे का स्टेज मंत्र में ले जाएंगे। शब्द के पास, शब्द के बाद जो शब्द में रहस्य है उसको हम सोचेंगे। अब आपकी जो भी धारणा है, जो भी विचार है, जो भी जीवन व्यतीत कर रहे हो, जो भी जाप कर रहे हो, अब ट्राई करना कि आपको क्या महसूस हो रहा है। आपके मन में जब आपकी एकाग्रता कम होगी तो वापस वो विचार आपके सिर पर आ जाएंगे। आप शायद यहाँ बैठने के बाद भी 10 बजे के बाद आपको क्या करना है, 10:30 के बाद क्या करना है, व्याख्यान खत्म करने के बाद करना है, वो भी विचार आप करते रहोगे यदि इसमें एकाग्रता न रही तो। ये जो हो रहा है अभी यहाँ पर, जितने भी समय हो रहा है, उसमें आप सब कुछ भूल के टोटली 100% इन्वॉल्वमेंट हो जाओ। टोटली 100%, एक भी बचाव ना करना, एक भी जगह का। आप वो ट्राई करोगे मेरा पूरा अस्तित्व इसमें झिलमिल जाए, और उस अस्तित्व के नाते 2 घटना घटेगी। आप कमजोर साबित होगे, क्यों? क्योंकि आपको पूर्व का पूरा याददाश्त आएगी, आपके संसार की जो भी व्यवस्था है उसको आप पकड़ के रखोगे। ये कब खत्म हो वो आप तैयार करोगे, तो ये घटना से आप फेल हो। दूसरी घटना बनेगी, आप जब ये कर रहे हो तब आपके मन में विचार तो बहुत आएंगे, लेकिन उस विचारों की फाइट के साथ आप उसका कंट्रोल करोगे। विचारों को आप लेट गो, अभी नहीं, बाद में। आपकी एक निश्चित एकाग्रता बन गई, अभी नहीं सोचना कुछ, बाद में, अभी इसमें मुझे ध्यान में रहने दो। प्ले वैल्यू पे खेलता है तो बच्चा खेलने में ध्यान रखता है, पढ़ता है तो पढ़ने में ध्यान रखता है। एकाग्रता महत्व की बात है। तो यहाँ से जब आप ध्यान करते हो, आंखें बंद करते हो, आपके विचारों में बहुत सारी नई दुनिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बंद आंखों में सब बहुत बड़ी दुनिया बसी हुई है जो देखती आंखों में नहीं बसी है। क्योंकि बंद आंखें वो पूर्व के भव का, पूर्व के सालों का, पूर्व की जिंदगी का पूरा राज खोल देती है। इसके लिए आदमी रात को भी ढंग से सो नहीं सकता बंद आंखों के कारण। तो झपक जाता है, उठ जाता है, रोने लगता है, डर लगता है, सपने आते हैं। क्यों? सपने निर्मित किसने किए? आए कहाँ से? बस वही सपने जो दिन भर धारणा बनी थी वो रात को खड़े हो गए। रात को वो सपने आंखों के सामने आ गए और भयभीत बन गया, डरावना बन गया, चिंतित बन गया। तो ये सब विचारों की असंतुलता, अनबैलेंसिंग जो भी थॉट्स है, उससे हम कंप्लीट बैलेंस करना चाहते हैं, एक स्थिर करना चाहते हैं। इसका एक माध्यम पकड़ना पड़ेगा आपको। वो माध्यम अभी हम ध्यान का ले रहे, हम हमारे धर्म का ले रहे। धर्म करने के नाते हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव है उसको खत्म करने की हमारी तैयारी है। तो मैं आपको लंबा चौड़ा कोई समझा नहीं रहा हूँ, आपको खुद को ये पुरुषार्थ करना है कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी कितनी डेवलप हो रही है। आप यहाँ से निकलो तब और तरोताजा। आपने 100 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, ऐसा पावर आना चाहिए आपको। आप दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली, संपत्तिवान, पदवीधारी, दुनिया की जो भी सबसे बड़ी लालसा होती है, दुनिया में सबसे बड़ा जो शिखर होता है वो प्राप्त किया है। वो आनंद जिसको आता है वो आनंद आपको आ जाना चाहिए।